Good morning to all of you. I hope all of you are well, and I think that you have given a very good exam. Now, after a long time I am making this video. In this video, we are going to discuss about Windows 10 icons, taskbar, start button, search box, and so many things. First of all, let me congratulate all of you for your exam. After that, I think last class I had sent you 2 or 3 links of different video. You know what? Different peoples, different persons to see the video. I think you people might seen, and I think you people understood the different you can say topics and different things. But I told you as I told you that I will make the video and I will make you understand the whole things in a proper manner. So not taking much time, I am going to discuss about Windows 10. Now first thing is, what is Windows 10? In the last video we had discussed about operating system. So Windows 10 is also an operating system. ये आपको पता होना चाहिए कि Windows 10 जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया. ठीक है, Windows 10 जो है वो अपग्रेडेड यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम है. अपग्रेडेड इन द सेंस वर्ड होता क्या है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में या फिर प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने बताया भी है कि किस तरीके से जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई, मार्केट्स में डिमांड्स बढ़ते गए, वैसे वैसे चीज़ें जो है वो नई निकल के मार्केट्स में आने लगी. उसी तरीके से जब सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था, उस समय से लेके और आज तक बहुत से बदलाव यानी कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में किए गए. सो मेनी चेंजेस, एंड राइट नाउ ऑल्सो दे आर चेंजिंग सो मेनी थिंग्स. एवरी डे न्यू अपडेट्स आर कमिंग. हर दिन नए अपडेट्स आते रहते हैं. So today in this video we are going to discuss about some new updates as well as about the Windows 10. That how Windows 10 are very you can say handy and very easy to access. Here is given that Windows 10 is launched the operating system that Microsoft launched in year 2015. 2015 में Windows 10 को लॉन्च किया गया और ये जो था पर्सनल और टैबलेट्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था. एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू फीचर्स इन Windows 10. Windows 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे नए फीचर्स जो थे वो ऐड किए थे, जिसमें इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्क्रीन. जो कंप्यूटर खोलने के बाद हम जो सबसे पहली चीज़, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने, जो सबसे पहली चीज़ दिखती है स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर आफ्टर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड. ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ स्क्रीन पे दिखती है वो होता है डेस्कटॉप. ठीक है, and just we place a pen stand, timetable and clock at the top of these elements. Now the desktop background is also known as wallpaper. जो डेस्कटॉप के पीछे वाला जो स्क्रीन होता है जिस पे आप पिक्चर्स देखते हो, उसको हम लोग वॉलपेपर बोलते हैं. कीप इन माइंड. एंड द सेकेंड थिंग इट इज गिवन दैट, आगे पढ़ेंगे इसमें कि वी कैन पर्सनलाइज मीन्स इफ वी वांट टू चेंज द स्क्रीन, मीन्स हम उसके पिक्चर्स को, स्क्रीन के पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, थीम्स को चेंज करना चाहते हैं. सो वी कैन डू दैट. आई थिंक व्हेन द स्कूल वाज ओपन एंड यू पीपल गॉन फॉर द लैब, you people know very well that how can you put the themes and change the backgrounds. I think all of you are aware about that. Now
The first thing we are going to discuss after this Windows 10, we are going to discuss about icons. Now what are the icons? As you see that the first thing when you open on this computer, you first thing you desktop appear, and after the desktop you see the first thing, the first small you can say programs, or small you can say applications of the program on the computer. वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको छोटे छोटे स्क्रीन पे छोटे छोटे, जैसे कि माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे आइकन्स पिक्चर्स के रूप में आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, वो होते हैं आइकन्स. It is given in your book that the desktop has icon of different applications of program on the computer and we can double click. हम उन आइकन्स पे क्या करते हैं, छोटे छोटे जो पिक्चर्स होते हैं उस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि खुल जाता है, और खुलने के बाद क्या होता है कि हम उसका यूज़ जो है वो करते हैं. नेक्स्ट इज टास्क बार. आप सबको पता है कि टास्क बार जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बार होता है जो ठीक स्क्रीन के नीचे होता है, ग्रीन, जिसमें आपको बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को वीडियोस बना के दिखाया था. स्टार्ट बटन होता है, उसमें सर्च बॉक्स होता है, टास्क व्यू बटन, मिडिल सेक्शन में आइकन, पिन्ड और एक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, नोटिफिकेशन एरिया होता है और पीक बटन होते हैं. इसमें टास्क बार, इट इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. Next thing is about after this start button. I think all of you are aware. इतना तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने 2-3 वीडियोस भी शेयर किए थे आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा. बट स्टार्ट बटन आप लोगों को पता है कि इट अपीयर्ड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के लेफ्ट साइड में ये जो होता है वो अपीयर होता है. जब हम क्लिक करते हैं बटन पे तो एक लिस्ट जो है प्रोग्राम का अपीयर होता है, जो आप लोगों को गोल सा बटन कॉर्नर पे दिखता है विंडोज़ का. दैट इज कॉल्ड स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सर्च बॉक्स. स्टार्ट बटन के ठीक बगल में, जस्ट राइट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन, देयर इज अ स्मॉल गैप. एक छोटा सा गैप होता है जिसमें क्या है, आप कोई भी फाइल या फोल्डर टाइप करके, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टाइप करके वहाँ पे सर्च कर सकते हो. और वेदर इफ़ यू वांट टू ओपन एनी टाइप ऑफ फाइल और फोल्डर, you have to simply type over there and after that it will be able to open. So this is the work of search box. कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट कंप्यूटर पे. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टास्क व्यू बटन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टास्क व्यू बटन? जब आप कंप्यूटर पे 4 या 5 स्क्रीन्स को खोल के रखते हो, मीन्स 4 और 5 पेजेस को खोल के रखते हो और उसको जब आप मिनिमाइज कर देते हो, सो वो कहा जाता है टास्क व्यू बटन में. जहाँ से आप क्या कर सकते हो, जब आप टास्क व्यू बटन पे नीचे जब आओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे 4, जब उसको एरो को आप उसके नीचे लाओगे टास्क व्यू बटन के पास, तो वो 4-5 आपको स्क्रीन्स दिखाएंगे छोटे छोटे, जहाँ से आप क्या है बेसिकली जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो इमेज को, जो भी फाइल को, उसको आप ओपन कर सकते हो. ऑन क्लिक करोगे वो खुल जाएगा. Here is given about the task button, thumbnail icons of the system running applications. We can click any of our windows, make active. किसी को भी प्रेस करेंगे एक्टिव हो जाएगा. So after this we are going to discuss about quick launch bar. You know that where is quick launch bar? It has 3 buttons. You know that redo, undo and save button. You know that, and this is basically the same work of that. You know the work of undo, redo and save. So this quick launch bar में बस यही 3 बटन होते हैं. Now after that here is about notification area and peek button. बस 2 ही बचे हैं. नोटिफिकेशन एरिया, विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन एरिया, ये जो होता है सबसे पहले ये समझ लो कि ये राइट साइड में होता है जहाँ पे आपके क्लॉक दिए होते हैं. तो वो जो क्लॉक का कॉर्नर का जो पूरा सेक्शन होता है वो होता है नोटिफिकेशन एरिया. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नोटिफिकेशन एरिया वी विल बी एबल टू manage the messages when we receive or get the messages or any type of thing, speakers,
Then after volumes, all the things are basically related to notification area. हम notification area में वॉल्यूम जैसे बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, जाके टाइम चेंज करना है कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर सो ऑन सो मेनी थिंग्स. ब्लूटूथ आज के समय में हम वाईफाई एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन एरिया के अंडर में आती है. वो राइट कॉर्नर में होता है सबसे बिलो नीचे. And the last one is peak button. So peak button is present at the end of notification area. Notification area जहाँ खत्म होता है वहाँ उसके बाद एक peak button होता है, and click the button will minimize all open windows. आपने जितने भी विंडोज़ पे पेजेस खोल रखे हैं, आप एक peak button पे क्लिक करोगे वो सारे पिक्चर्स मिनिमाइज हो जाएंगे. एंड when you click over there again, जब आप उस पर दोबारा क्लिक करोगे वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी. See, I hope all of you understood, and if you have any doubt, please ask me. Okay, thank you. Have a nice day. Stay safe at home, and please, this is my humble request to all of you that please take online classes. Be present in the Google Classroom. See, some of you are taking online classes, not all. A big number of you are not taking online classes. This is not good. Only few of them are taking online classes, and it shows that you people are not taking pain. Please convince your parents and be present in the classroom. अगर classroom में रहोगे तो एटलीस्ट कुछ तो सीखने को मिलेगा. जब आओगे ही नहीं तो कहाँ से होगा. सो प्लीज़ बी प्रेजेंट इन दैट क्लासरूम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.